देवता एक की सुनेंगे कि 9,999 की सुनेंगे? बताइए किसकी सुनेंगे देवता? तो वो फेल होकर वापस आ जाता है। अब जैसे अकड़ कर जाते हैं कि नहीं हमसे तो धनुष उठा ही है, समझो जा रहे हैं धनुष उठाएंगे, उठाकर अभी खंडन करके जानकी के साथ में विवाह करेंगे। लेकिन जैसे जाते चुपचाप शीश नीचे करके चुपचाप बैठे। ये गए धनुष उठाने गए थे, चले आए, हिला तक नहीं पाए। जब कोई धनुष उठा नहीं पाया, विचार किया ये धनुष आखिर उठाएगा कौन? और ये तो दो दो हाथ वाले, दो दो भुजा वाले। अरे इस धनुष को उठाने के लिए 20-20 भुजा वाले आए थे, 1000 भुजा वाले आए थे। लेकिन रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। आए तो थे लेकिन जो 20 भुजा वाला है रावण, उसने धनुष को छुआ तक नहीं। मानस में तो ऐसा ही है कि धनुष को हाथ नहीं लगाया है, लेकिन अन्य पुराणों में ये वर्णन आया है, प्रमाणित है। रावण गया था धनुष को उठाने के लिए, लेकिन उसी समय जानकी जी निवेदन करने लगी, हे गौरा मैया, इस रावण से, इस अभिमानी से ये धनुष उठे ना। तो हुआ क्या, भगवान शिव जी के 300 गण सूक्ष्म रूप धारण करके उस धनुष पर बैठ गए। रावण धनुष को हिला तक ना सका, और जब अपमान हुआ तो झगड़ा करने लग गया। ऐसे ऐसे राजकुमार सब वहां पर आए, राजा आए, विचार किया। जनक जी विचार कर रहे हैं, इन सब से धनुष उठ नहीं रहा है। तो विचार करते हैं जानकी को बुलाते हैं, शायद जानकी को देखकर थोड़ा सा बल आ जाए। जानकी जी को बुलाया गया तो एक बड़ी सुंदर चौपाई आती। काफी लोग कहते रहते हैं कि इस चौपाई का अर्थ क्या हो गया कि जब जानकी जी आई हैं तो सब नर और नारी मोहित कैसे हो गए। रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जैसे ही जानकी जी आई हैं सब देखकर आज मोहित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आया है पगुधारी, भगवान भी विराजमान हैं, जानकी जी भी आई हैं, इसीलिए सब मोहित हैं, चूंकि भगवान का नाम पगुधारी है। जब से भृगु जी ने चरण प्रहार किया तब से पगुधारी नाम पड़ा। या तो दूसरा यूं कह दें कि जब से अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने चरणों से, तब से इनका नाम पगुधारी पड़ा। इसीलिए दोनों विराजमान, दोनों को देखकर समस्त नर और नारी मोहित हो रहे हैं, आज दर्शन पा रहे हैं। अब भगवान को देखकर, जानकी को देखकर जाते तो हैं सब लोग, लेकिन हुआ क्या, कुछ देर के लिए भाव बदल गए। एक राजा जाता है उठाने के लिए तो दूसरा राजा क्या विचार करता है, जो पीछे बैठा, हमसे उठे या ना उठे, इससे बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। आधे लोग तो मानो भगवान हम आपको इतना प्रसाद चढ़ा देंगे, इतनी भेंट चढ़ाएंगे, बस इस दूसरे राजा से ये धनुष उठना नहीं चाहिए। यहाँ पर हुआ क्या, जब ये सब मिलकर उठाने के लिए गए, विचार किया 10,000 हम सब मिलकर उठाते हैं तब तो ये उठेगा। लेकिन किसी राजा ने कहा हम 10,000 लोग इसको उठाने के लिए जाएंगे, और मानो ये उठ गया, फिर जानकी विवाह किससे करेंगी। तो आपस में बातें हो रही, एक काम करते हैं, यदि ये धनुष हम सब से मिलकर उठ गया तो हम सब आपस में युद्ध करेंगे, और उस युद्ध में जो एक राजा विजयी को प्राप्त करेगा, जो जीत जाएगा,
तो जानकी का विवाह उससे हो जाएगा। ये भाव करके 10,000 राजा एक साथ उठाने लग गए, लेकिन धनुष को हिला तक न सके। जब ये दशा देखी तो आज यहाँ पर जनक जी को बड़ी चिंता हुई और क्रोध आ गया। आज सभा में ही कहने लग गए, हे पुत्री हमें क्षमा कर दीजिए, आपके लिए हमने बड़ी कठोर प्रतिज्ञा कर ली थी, ये सोच कर कि इस धरा पर, इस भूमि पर अनेकों वीर हैं, लेकिन आज हमारी जग हसाई हो गई है कि हल कर्षण से हमें ज्योति मिली, हम डाल के घृत लौ बढ़ा ना सके। जिस वीर की खोज में किया था प्रण, हे पुत्री उसे हम मिला ना सके। हमने प्रण किया जग हंसी हुई, स्नेह का बंधन टूट गया। हे वीरों तुमको दोष नहीं, हमसे तो विधाता रूठ गया। हे वीरों आप सबको कोई दोष नहीं है, अरे हमारी प्रतिज्ञा ही हमने ऐसी कर ली, ये सोच कर, ये विचार करके कि यहाँ पर अनेकों वीर होंगे, लेकिन आज हमें पता चल गया ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। अच्छा जनक जी ने ये क्यों कहा कि हल कर्षण से हमें ज्योति मिली? लोग कह देते हैं जनकपुर में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। भैया इसकी आवाज कम कर दी, थोड़ी बढ़ा दीजिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन अगर विचार किया जाए, जहां पर 12 वर्षों से एक भी बूंद जल की ना गई हो, तो वहां पर सोने का हल तो दूर, लोहे का हल भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो बारिश तो होती रही है, लेकिन लोगों ने कर्म करना छोड़ दिया। जनक जी ने ऐसा योग का पाठ पढ़ाया कि सारी प्रजा कर्म करना छोड़ देती है। तब इनके गुरु जी आए, अष्टावक्र जी, उन्होंने कहा जनक ये क्या कर रहे हो? अरे इस प्रजा को योग का नहीं कर्म का पाठ पढ़ाओ। जनक जी ने कहा ये हमारी बस की बात नहीं है। तब गुरु जी ने आकर कर्म का पाठ पढ़ाया, सारी प्रजा कर्म करने लग गई। तब जाकर जनक जी अपनी धर्म पत्नी सुनैना के साथ में जाकर खेत में हल चलाते हैं। अब यहाँ हल का जो अग्रभाग होता है, जो जमीन में धंसता है, उसे कहते हैं सीत। और जब हल चलाया है, वो हल एक घड़े से टकराया, एक कन्या की प्राप्त हुई। तो इसीलिए चूंकि हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं, इसीलिए जानकी जी का नाम सीता पड़ा। बोला सीता मैया की। लेकिन इनके अवतार के भी अनेक कारण बतलाए जाते हैं। कुछ लोग कह देते हैं, कई बार सुना है, रावण गया था, रावण ने धनुष इसलिए नहीं उठाया क्योंकि जानकी रावण की बेटी है। लेकिन ये प्रमाण कहीं नहीं मिला है मुझे। अगर विचार करें कि प्रमाण मिला हो, प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, तो हम बताते हैं कि कितना प्रमाण मिला है। तुलसी कृत में प्रमाण इतना आया है, ये जो रावण था ये साधु संतों से कर के रूप में उनका रक्त लिया करता था। तो एक बार संतों ने एक घड़े में रक्त भरकर इस रावण को दिया। रावण ने विचार किया कि जो मिथिला है, तो हमारी लंका भले ही सोने की है, लेकिन इस लंका से अधिक सुंदरता उस मिथिला की है।
इसीलिए बड़ा जलता है, बड़ा क्रोध करता रहता है जनक पर। विचार किया इस घड़े को जनक के ही राज्य में हम गड़वा देंगे, और जहाँ साधु संतों का रक्त गड़ा होता है वहां पर बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। तो ये विचार करके उसने उस घड़े को वहीं पर गड़वा दिया, जिससे जानकी जी का प्राकट्य हुआ। तो इतना तो प्रमाण मिला है, लेकिन जिस प्रकार लोग कह देते हैं कि ये रावण की पुत्री है, तो इस संतों के मुख से सुना है, इसका प्रमाण नहीं मिला कि जब उस घड़े को लेकर रावण ने मंदोदरी को दिया, इसको संभाल कर रखना, समय जब आएगा तो हम तुमसे मांगेंगे, ये घड़ा आप हमें दे दीजिएगा। तो मंदोदरी संभाल कर उस रक्त को, उस घड़े को रखती रही। लेकिन हुआ क्या, एक दिन रात में इनको प्यास लगी, तो पानी जानकर पानी के धोखे उसी रक्त को ये पान कर गई। उसी रक्त को पान कर गई तो गर्भ रह गया। अब जैसे ही इन्हें पता चला कि ये हमसे बड़ी भूल हो गई है, तो आज रावण को बुलाया है। स्वामी, हमने सुना है कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा बिल्कुल सही सुना है। तो मंदोदरी कहती हैं कि हम ये देखना चाहती है, आपकी उस गर्जना को सुनना चाहती हैं। आज रावण ने गर्जना की है, मंदोदरी का गर्भ गिरा, उसी गर्भ को लेकर उसी घड़े में मंदोदरी ने डाल दिया। और जब रावण ने उस घड़े को मांगा है, मंदोदरी ने वही उठाकर रावण को दे दिया और उसी को वहां पर ले जाकर गाड़ा है, गड़वा दिया है। सो इसलिए लोग कहते हैं कि चूंकि ये मंदोदरी का गर्भ था, इसीलिए जानकी जी रावण की पुत्री हुई। तो ऐसा प्रमाण तो नहीं मिला है, प्रमाण जो पहले वाला है वही प्रमाण मिला है। तो प्रमाण कभी मिला तो अवश्य बताएंगे। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसीलिए जनक जी कहते हैं, हलकर्षण से ज्योति तो मिल गई हमें, लेकिन उसमें घी डालकर उसकी लौ को हम नहीं बढ़ा पाए हैं। पुत्री हमें क्षमा कर दो। अनेक राजा वहां पर आए, लेकिन कोई उठा ना सका। लेकिन यहां पर हुआ क्या, पार्वती मैया शंकर भगवान से कहती है, एक बात बताइए स्वामी, क्या सच में ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह नहीं लिखा? जनक जी ने ऐसा क्यों कहा कि हमारी पुत्री के भविष्य में, उसके जीवन में विवाह लिखा ही नहीं विधि ने? भगवान शंकर जी कहते, एक बात बताओ, इस संसार में कौन सा ऐसा बेटा होगा जो पत्रा निकाल कर अपनी माँ का विवाह लिखे, विवाह छाटे? ये सीता जी कौन है? ये आदि शक्ति है, इनसे ही सारा संसार ये है। तो यहाँ पर जनक जी ने देखा कि जब इतना सब हम कह चुके हैं कि ये सारी की सारी भूमि पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, फिर भी कोई काम नहीं बन रहा है। प्रभु हमारे श्री रामचंद्र जी वैसे ही बैठे हैं। तो हुआ क्या, नाम लेकर कहने लग गए। और नाम लेकर क्या कहने लग गए कि न टूटा चाप तीनों लोक के, रणधीर बैठे हैं, हजारों शूर बैठे हैं, हजारों वीर बैठे हैं, किसी के हाथ में छाड़ा, किसी के हाथ में भाला, लगी है आँख सीता की जहाँ प्रभु वीर बैठे हैं। वहीं पर जानकी की दृष्टि रुक कर रह गई है जहाँ पर वीर प्रभु बैठे हैं, लेकिन आज ये उठते नहीं हैं। तो मानो आप सबको दोष नहीं है, आज हम जान गए हैं, एक भी वीर नहीं है। क्या आप बाहर प्रतिज्ञा पत्र पढ़कर नहीं आए थे? हमने यहाँ कायरों को नहीं बुलाया था, बल्कि वीरों को बुलाया था। अनेक अपशब्द कहे, समस्त राजा तो चुपचाप बैठे हैं। अब जब देखा
सबको, जो भी यहाँ पर बैठा है उन सबको कायर बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये संपूर्ण पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। अब लक्ष्मण जी उठे अपने स्थान से, बोले तो कुछ नहीं, जनक जी के पीछे जाकर खड़े हो गए, पंखा कर रहे, बोले कुछ नहीं, बस पंखा कर रहे। विश्वामित्र जी ने देखा जैसे ही पास में, तो राम जी से पूछा, लक्ष्मण कहाँ गए? भगवान कहते अभी तो यहीं बैठे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे। तो विश्वामित्र ने कहा जल्दी जाओ, देख कर आओ, गरम खोपड़ी है, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। देखा क्या, जनक जी के पीछे खड़े। अच्छा, गर्मी भी दो प्रकार की होती है, एक शरीर की गर्मी और एक दिमाग की गर्मी। अगर बुखार आ जाए तो हम दवाई खा लें, शांत हो जाती है वो गर्मी। ठंडा पी लें, ठंडे पानी की पट्टियां चढ़ाती हैं हमारी माताएं। तो ऐसे तो ये शरीर की गर्मी शांत हो सकती, लेकिन जो दिमाग की गर्मी अगर एक बार चढ़ गई ना, तो 6 कुंटल की बर्फ की सिल्ली लाकर भी रख दो ना इसके ऊपर, तो भी ये शांत नहीं हो सकती। जितना प्रयास करेंगे शांत करने का, उतनी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को भेजा, जाओ जाकर कहीं क्रोध में आकर ये कुछ गलत ना कर सके। अरे धनुष तुम्हें उठाना है, कहीं ये ना उठा ले। प्रभु गए, श्री रामचंद्र जी को देखकर लक्ष्मण जी खड़े हैं। राम जी कहते भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे चलिए बैठिए चल के ना। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया बैठे चल के यहाँ पर? अरे आपके भय के कारण कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। अरे आपके भय से हम आज कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो आज जनक ने वाक्य बोले हैं ना भैया, तो मानो ऐसे लगे हैं जैसे हमारे सीने में किसी ने बाण आज चुभो दिया। नाना भांति से प्रभु श्री रामचंद्र जी समझाते हैं, कोई बात नहीं होगा, चलो। लेकिन यहाँ पर कहते एक बात बताइए, आप हैं कौन? भगवान ने कहते रघुकुल मणि। बोले हम? तो बोले शेषनाग। तो बोले एक बात बताइए, मणि रहती कहाँ पर है? तो बोले शेषनाग की फणी पर। तो भैया अगर हम इनसे कुछ भी कहें तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? भला शेषनाग के रहते मणि को कोई कुछ कह सकता है? अरे ये तो सीता जी के बाप हैं। अरे हम तो अपने बाप को ना छोड़े, और छोड़ा भी नहीं था। लखन कहे कुछ वचन, जब क्रोध आया था तब कुछ ना कुछ तो हम कह ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर अनेक भांति से समझाया। अब क्रोध में आकर लक्ष्मण जी कह तो रहे हैं कि लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान में ही दिग्गज डोले। जैसे ही क्रोध में लक्ष्मण जी कुछ भी कहते हैं, आज मानो धरती का कंपन होने लग गया। समस्त राजा आज डर कर बैठे। लक्ष्मण जी कहते भैया पहली गलती है तो इस धनुष की। अरे ये उठता ही नहीं, जब 10,000 मिलकर उठा रहे तो उठ जाना चाहिए, फिर भी नहीं उठ रहा। और भैया दूसरी गलती आपकी, ये जनक जी भरी सभा में अपमान कर रहे हैं, एक भी वीर नहीं बचा और आप चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं। और तीसरी गलती इन बुड्ढे गुरुजी की। अरे जब जानते हैं धनुष पर राहु केतु विराजमान हैं, तो अपनी पत्रा निकाल के देखें कब हटेंगे। अब विश्वामित्र जी ने जैसे ही देखा, अरे इसने तो हमें भी ले डाला। आज विश्वामित्र जी ने क्या किया, जल्दी से पत्रा निकाली कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, जय हो राजा राम। विश्वामित्र समय शुभ जानी, जय हो राजा राम। बोले अति स्नेह मैं बानी, जय श्री सीताराम।
बाबा